अखिलेश यादव का सिर्फ इतना योगदान है, एक जागरूक नागरिक, एक सच्चा राष्ट्रभक्त होने के नाते सनातनी हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रहे चंदा चोरी के मैटर को उन्होंने उजागर। कभी वो कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा, जल समाधि दे दूंगा, लेकिन ऐसा वो कुछ करते नहीं। अखिलेश यादव का तो कोई उसमें मसला ही नहीं है। उन्होंने तो लाखों करोड़ों हिंदू भाइयों सनातनियों की आस्था का प्रश्न था, उन्होंने तो चंदा चोरी पे अपनी ट्वीट किया। वो SIT, CBI, CID, STF, SOG, क्राइम ब्रांच या IB, जितनी बड़ी संस्था है इनकी पुलिस की, सबको लगा ले। कौन है चंपत राय बंसल? हेलीकॉप्टर से ला के आपने मंदिर प्रबंध में प्रयोजित कर दिया। विनय कटियार, पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह, संतोष दुबे, रमेश पांडे, कठौरी बंधु, इन लोगों को हैसियत हो तो CDR जारी करें और प्रश्न आए बताएं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनसे कितनी बार बात की है। इस समय हम मौजूद हैं गुलाबबाड़ी, अयोध्या का यह गुलाबबाड़ी। इतिहास इसका खूब शानदार रहा है। यहाँ के राजा रहे शुजाउद्दौला ने बनवाया था इसको। फिलहाल हम अयोध्या में मौजूद हैं, तो अयोध्या में बात करेंगे राम मंदिर चोरी का। चंपत राय ने जब आरोप लगा तो चंपत राय ने कहा कि ऑडिट हुआ है, कोई चोरी वोरी नहीं हुई है, जिसके बाद लाखों रुपया पकड़ा जाता है। टिन्नू यादव का जब नाम आता है तो अखिलेश यादव से शुरुआत में ही लोग जोड़ने लगते हैं। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि इसमें भी यादव जी निकल गए हैं। टिन्नू यादव के घर 1 लाख रुपया मिलता है, जबकि और जो सब थे, किसी के घर 18 लाख, किसी के घर 10 लाख, यानी कि लाखों रुपए, 60-70 लाख रुपए के आसपास बरामदगी होती है। जिसके बाद ये चर्चा होने लगती है कि अखिलेश यादव ने 980 बार टिन्नू यादव से बात किया। यहाँ के महंत हैं, एक संत बताते हैं अपने आप को परमहंस, वो कहते हैं कि 980 बार बात हुआ। निशिकांत दुबे, अजय आलोक, भाजपा के नेता, ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव ने 980 बार टिन्नू यादव से बात किया। फिलहाल हम अयोध्या में मौजूद हैं। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव का नाम आ रहा है इस पर। अखिलेश यादव का तो कोई उसमें मसला ही नहीं है। उन्होंने तो लाखों करोड़ों हिंदू भाइयों सनातनियों की आस्था का प्रश्न था, उन्होंने तो चंदा चोरी पे अपनी ट्वीट किया। उसी के बाद तो लोग जागरूक हुए, उन्होंने ट्वीट करके बताया चंदा चोरी किस तरह से हो रही है। अच्छा ये बताइए आप कि लगातार हमारे आपके घर में कहीं ना कहीं जो है CCTV फुटेज या कैमरा लगा रहता है, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की रिकॉर्डिंग रहती है। मंदिर प्रबंध से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि हमारे पास 3 महीने की ही रिकॉर्डिंग है। 5 कैमरा बता रहे हैं, कभी 10 कैमरा बता रहे हैं। तो इतना बड़ा प्रबंध जहाँ 3000 करोड़ का मंदिर निर्माण हो गया, वहाँ इस तरह की जो है CC फुटेज भी नहीं, 1-1.5 महीने का भी फुटेज नहीं उपलब्ध है। अखिलेश यादव जी ने तो ट्वीट करके सनातनी हिंदू होने का परिचय दिया और लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे। ये चंदा चोरों को जो है फंसाया, बताया, दोषी सिद्ध हुए चंदा चोर। परमहंस ने कैसे कह दिया कि 980 बार बात हुई? परमहंस अगर ये कहते हैं कि 980 बार है, तो देखिए ये IT का जो है जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। भाई CDR निकलवा लें, लोगों से जांच करवा लें, टिन्नू यादव की कॉल डिटेल निकलवा लें। अगर कहीं से उन्होंने अखिलेश यादव जी ने बात किया हो तो उसको साबित करें। अभी कुछ लोगों ने तो अपना जो है वादा किया, हम भी वादा करते हैं कि राजनीति छोड़ देंगे, समाजवादी पार्टी छोड़ देंगे। अखिलेश यादव कोई योगदान? अखिलेश यादव का सिर्फ इतना योगदान है, एक जागरूक नागरिक, एक सच्चा राष्ट्रभक्त होने के नाते सनातनी हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रहे चंदा चोरी के मैटर को उन्होंने उजागर किया, उन्होंने ट्वीट किया, तभी तो देश में आग लगी। अयोध्या की जनता क्या सोच रही है? अयोध्या की जनता भगवान राम के साथ जो इस तरह का छल हुआ, उनके जो है चंदा चोरी हुआ, उनका जो है लूटा गया। जैसे अभी आप देख लीजिए, 5 करोड़ की जो है स्वर्ण लिखित जो है रामायण बरामद हो गई, हीरे का हार बरामद हो गया, ठीक है। और ऐसे ये इतने छोटे से चीज़ों से जो है ये चोरी नहीं साफ होगी। 200, 700, 800 करोड़ का लोग दावा कर रहे हैं, हजारों शिलाओं का दावा कर रहे हैं। इसमें तो और लोगों को फंसना चाहिए। चंपत राय जी के नाम मात्र इस्तीफा दे देने से ये प्रकरण बंद होने वाला नहीं है। भाजपा तो लगातार दावा करती है कि अयोध्या में हमने खूब काम कराया। भाजपा तो मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए तमाम लोगों को सिर्फ बचा रही है। परमहंस ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया, 980 बार पिछले महीने, मतलब 1 महीने में 980 बार बात की अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव से। परमहंस दास जी मजाकिया अंदाज में ये सब बात कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने खुद को रक्षा मंत्री बनाने की भी बात कही थी, तो उनके बयान को गृह मंत्री बनाने की बात की थी। उनके बयान को कोई सीरियस लेने की बात नहीं है। कभी वो कहते हैं कि मैं जान दे दूंगा, आत्महत्या कर लूँगा, जल समाधि दे दूंगा, लेकिन ऐसा वो कुछ करते नहीं। वो हमेशा किसी न किसी चीज़ के नशे में रहते हैं, मजाकिया अंदाज में रहते हैं। और अयोध्या के सम्मानित संतों ने ये चिट्ठी के माध्यम से अधिकारियों से ये अनुरोध किया था कि ऐसे व्यक्ति को अयोध्या में न रहने दिया जाए, तो भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद ये RSS से जुड़े हुए लोग हैं और
चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी ने इतने बड़े मुद्दे पे लड़ाई लड़ी तो परमहंस दास जैसे लोग जो इन पापियों से मिले हैं उनको बुरा लगा और उन्होंने ऐसी तुच्छ बात की। 980 बार दावा कैसे हो गया? भाजपा के नेताओं ने भी तो किया, निशिकांत दुबे ने किया, अजय आलोक प्रवक्ता ने भी कहा। मैं इस दावे को पूरी तरीके से खारिज करता हूं और अगर इस दावे में थोड़ा भी दम है तो मैं भाजपा के पन्ना प्रमुख से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तक चैलेंज करता हूं कि वो एसआईटी, सीबीआई, सीआईडी, एसटीएफ, एसओजी, क्राइम ब्रांच या आईबी, जितनी बड़ी संस्था है इनकी पुलिस की, सबको लगा ले और ये साबित कर दे कि अखिलेश जी ने बात किया है तो ये जो कहेंगे हम समाजवादी लोग हार जाएंगे। वो करने के लिए तैयार है। असली चोर किसको मानते हैं? असली चोर चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय। बचाया क्यों जा रहा है? अगर आप सब कह रहे हैं चोर हैं, एसआईटी ने जांच तो कर लिया ना, 8 लोग गिरफ्तार हो गए। बचाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये छोटी मछली हैं। इन्होंने अयोध्या वासियों के साथ अत्याचार किया, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, खिलवाड़ किया, राम जन्मभूमि जैसे सिद्धपीठ को बदनाम किया। उन वहाँ पे रहकर हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। आप कह रहे हैं चंपत राय ने ये कब्जा कर लिया, वो कर लिया। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग ये कहते हैं कि सादा जीवन जीते थे, राम भक्त थे, राम के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिए थे। महंगी महंगी गाड़ियों में चलते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में, 10 लाख के गद्दों पे लेटते हैं, सोफे पे रह के बात करते हैं। कभी किसी गली में दिखे हैं चंपत राय? कभी किसी मामूली आदमी के यहाँ खाना खाए हैं चंपत राय? किसी से मिलते रहे बड़े अधिकार? अरे आप उनके ताकत का अंदाज़ा यहाँ लगा लीजिए। डीएम, कप्तान, कमिश्नर जैसे लोग जूता उतार के सर झुका के उनके यहाँ आते जाते हैं। उनकी ताकत का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और संघ के मुखिया मोहन भागवत जी कुछ बोलने से भी कतराना चाह रहे हैं कि कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। 2027 में अयोध्यावासी क्या करेंगे फिर? चुनाव तो 4-5 महीने बाद है, 4-5 महीने बाद एकदम यहाँ की जनता बदला करीब रहेगा चुनाव। 2027 में अयोध्या विधानसभा से लेके 403 विधानसभा में अयोध्या की जनता अखिलेश यादव जी को वोट करने जा रही है, समाजवादियों को वोट करने जा रही है। उनको पता है कि अयोध्या का विकास, प्रदेश का विकास अखिलेश यादव जी के हाथ में है, सही है, सुरक्षित है। उनके बच्चों का भविष्य अखिलेश यादव जी के साथ है और हम दावे के साथ कहते हैं कि अखिलेश जी अच्छी सरकार चलाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 980 बार बात किया टिन्नू यादव से। देखिए ये जो आरोप है ये गलत है, तथ्यहीन है आरोप लगाया और आधारहीन है। इसकी कोई ज़मीन नहीं है, वो बिल्कुल निराधार आरोप है। और मैं खुले मन से कह रहा हूँ अगर उनकी दम और हैसियत हो तो सीडीआर जारी करें और प्रेस में आए बताएं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनसे कितनी बार बात की है। ये झूठा और आरोप लगा रहे, जातिगत पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ये आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कहने पर। अयोध्या में ऐसा क्या हो गया था कि 2024 में जब मंदिर बन रहा था उसके बाद अवधेश प्रसाद चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव से पहले चंदा चोरी का बात सामने आ जाता है। क्या मतलब अखिलेश यादव का तो जो नाम ले रहे हैं लोग कि सब अखिलेश यादव करवा रहे हैं सब। देखिए मंदिर का फैसला आने के बाद जो ज़मीनों की लूट हुई, जो किसानों के साथ जुल्म और अत्याचार हुआ, जो बड़े बड़े घोटाले हुए, जो गुजरातियों के हाथ में बड़े बड़े होटल सौंप दिए गए, उसका बदला 2024 में अयोध्या वासियों ने लिया है और 2027 में इनको पूरी तरीके से निपटा देंगे। इतना 1000 करोड़, उतना 1000 करोड़, ये रोड बन रही है, वो रोड बन रही है, इतना विकास हुआ तो अयोध्या वाले क्यों नाराज हैं? पहली बारिश में एयरपोर्ट की छत जो है उसमें पानी आने लगा था और उनकी रोडें जो बनाए हैं ये लगातार धंस रही है। और मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई इस बार किसी से है नहीं। समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। अगर थोड़ी मोड़ी लड़ाई होगी तो बहुजन समाज पार्टी हम तो लड़ सकती, भारतीय जनता पार्टी तो कहीं लड़ाई में ही नहीं है। वाले नाराज हो गए भाजपा से। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जो इतना दिव्य और भव्य मंदिर है उसके चढ़ावे में चोरी करने का काम किया। जो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे तो अयोध्या वासियों को क्या छोड़ेंगे? भाजपा लड़ाई नहीं रह गई है। कुछ नहीं, भाजपा कहीं कुछ है ही नहीं है। जनरल डायर वाला आपने नाम सुना था अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जनरल डायर की हुकूमत है ये। चंपत राय बंसल, हु आर यू? कौन है चंपत राय बंसल? हेलीकॉप्टर से ला के आपने मंदिर प्रबंध में प्रयोजित कर दिया। विनय कटियार, पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह, संतोष दुबे, रमेश पांडे, कठौरी बंधु, इन लोगों को ट्रस्ट में स्थान क्यों नहीं दिया गया?
जो असली में कार सेवा किए थे, जिन लोगों ने अपना खून पसीना दिया, बलिदान दिया, उनको, उनके परिवार को कहीं से उसमें समायोजित किया गया। चंपत राय बंसल कौन है? ये सुनियोजित तरीके से लाके वहाँ प्रोजेक्ट किए गए। मंदिर चोरी हो रही है, चौड़ीकरण हो रहा है, सड़कें आप कह रहे हैं, कहाँ है इनका विकास? कहाँ विकास दिखता है? एयरपोर्ट की छत ये बता रहे भाई साहब की चू रही है, सड़कें धसी जा रही हैं। तो चंदा चोरी से लेके मंदिर निर्माण तक, चौड़ीकरण तक जनता ऊब चुकी है इनसे। और ये जनरल डायर की हुकूमत अब नहीं चलेगी, ये जलियांवाला बाग अब दोबारा नहीं होगा। तो ये मोदी सरकार, योगी सरकार डायर की हुकूमत वाली सरकार है। हिंदुओं की सरकार है, हिंदू सुरक्षित हैं, सनातनियों की सरकार है, विश्व गुरु बन गया है भारत। गजब बात आप सब कर रहे हैं। क्या बोला जाए, आप बताइए। ये तो मजाकिया अंदाज वो लोग करते हैं। हिंदुओं की सरकार होती तो अयोध्या में ये ना होता। नहीं, एक चीज़ उसमें और ये जो भी आप हो रहा समझ है। लीजिए, जैसे परमहंस जी का आपने नाम लिया, अयोध्या में अच्छे सच्चे संत बहुत भरमार पड़ी हुई है। वो कभी गांजा पी के जो है जल समाधि लेने लगते हैं, कभी आत्मदाह की धमकी देते हैं। ये साधुओं, जो निष्ठावान साधु हैं, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर गांजा कैसे पहुंच जाता है? अरे बहुत तरह के सोर्सेज इन लोगों के पास है, अब उससे हमसे ना कहलवाइए। गांजा क्या, गांजा तो बहुत लोगों के पास उपलब्ध हो जाता है। पहुंच जाता है तो गांजे की क्या बात कर रहे हैं? जब आरडीएक्स पहुंचा देते हैं अब सब। वो साधु होने का दावा ना करें, उनसे ज़्यादा निष्ठावान, उनसे ज़्यादा समर्पित साधु हैं। वो साधु नहीं, वो स्वादु हैं, वो स्वाद ले रहे हैं, वो अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं अखिलेश जी का नाम लेके। 980 बार का दावा कर रहे हैं, तो लावे सीडीआर दिखावे ना। योगी जी तो अयोध्या आए थे तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को रामद्रोही पार्टी बताई। देखिए, असली राम भक्त हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो इतने बड़े चंदा चोरी को उजागर किया और सनातन धर्म के रक्षा की और दिखाया कि कैसे रक्षा की जाती है, कैसे हिंदुओं के ऊपर जुल्म, जाति और अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और भगवान को भी नहीं लोग बख्श रहे हैं।